ईशा ने बताई आरव को आकाश की सच्चाई। तो अब आरव ने सिखाया आकाश को अच्छे से सबक। जी हां दोस्तों, फाइनली अब वो समय आ चुका है जब आरव के सामने आकाश का असली चेहरा आने वाला है। इस बार आकाश ने अपनी चालाकी में इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसका पूरा खेल उसी पर भारी पड़ गया। जिस साजिश से वो सूरज और आरव दोनों को बर्बाद करना चाहता था, वही साजिश अब उसके गले की फांस बनने वाली है। दरअसल दोस्तों, आरव को जैसे ही मेडिकल टेंडर मिला, वो खुशी से झूम उठा। उसने इस टेंडर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका माना था। आरव ने दिन रात मेहनत करके मेडिकल कैंप की सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे थे, दवाइयों के ट्रक अलग अलग इलाकों में भेजे जा रहे थे और हर तरफ आरव की तारीफ हो रही थी। दूसरी तरफ सूरज की कंपनी की टीम भी इस मेडिकल कैंप में मदद करने के लिए तैयार थी। सूरज चाहता था कि ये कैंप सफल हो ताकि गरीब लोगों को सही इलाज मिल सके। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ आकाश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो पहले से ही आरव के मन में सूरज और ईशा के खिलाफ जहर घोल चुका था। आकाश लगातार आरव को यही समझा रहा था कि सूरज और ईशा दोनों मिलकर उसे इस टेंडर में फेल करना चाहते हैं। आरव भी धीरे धीरे आकाश की बातों में आ चुका था और उसे लगने लगा था कि सूरज उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी बीच कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सूरज के ऑफिस से पूरी टीम मेडिकल कैंप के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी ईशा को उसकी बेटी का फोन आता है। बेटी घबराई हुई आवाज में बताती है कि उसे चोट लग गई है। अपनी बेटी की हालत सुनते ही ईशा तुरंत घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर जब ईशा अपनी बेटी की चोट पर दवाई लगाती है, तभी उसकी नजर उस दवाई पर पड़ती है और उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। ईशा तुरंत समझ जाती है कि दवाई नकली है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो दवाई को ध्यान से चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये सब आकाश की चाल है। ईशा तुरंत काव्या को अपने साथ लेकर गोदाम पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गोदाम में रखे लगभग सभी बॉक्स में असली दवाइयों की जगह नकली दवाइयां भरी हुई थीं। ये दवाइयां इतनी खतरनाक थी कि अगर किसी मरीज को लग जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नकली दवाइयों से भरा एक ट्रक मेडिकल कैंप के लिए पहले ही निकल चुका था। यह सुनते ही ईशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर समय रहते ट्रक नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। ईशा तुरंत आरव को फोन करती है और उसे गोदाम बुलाती है। आरव वहां पहुंचता है, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही आकाश की बातें घूम रही होती हैं। ईशा और काव्या उसे सारी सच्चाई बताती हैं और कहती हैं कि मेडिकल कैंप में पहुंचने से पहले उस ट्रक को रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन आरव को उन दोनों की बातों पर यकीन नहीं होता। आरव गुस्से में कहता है कि तुम लोग चाहते ही नहीं कि मेरा मेडिकल कैंप सफल हो। तभी काव्या आरव को सच दिखाने के लिए एक बड़ा कदम उठाती है। वह उसी नकली दवाई को अपने सामने खा लेती है। कुछ ही देर में काव्या की हालत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे एहसास होने लगता है कि ईशा सच कह रही थी। घबराया हुआ आरव तुरंत आकाश को फोन करता है, लेकिन आकाश उसका फोन नहीं उठाता। दरअसल उस समय आकाश अपनी साजिश के सफल होने की खुशी मना रहा होता है। उसे लग रहा था कि इस बार सूरज और आरव दोनों खत्म हो जाएंगे। इसके बाद ईशा आरव से कहती है कि अब सिर्फ सूरज ही सबको बचा सकता है। कांपते हाथों से आरव सूरज को फोन करता है। जैसे ही सूरज फोन उठाता है, आरव टूटे हुए शब्दों में कहता है, मुझे बचा लो सूरज। इतना सुनते ही सूरज समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो चुका है। तभी ईशा फोन लेकर सूरज को सारी बात बताती है और कहती है कि मेडिकल कैंप में पहुंची दवाइयों को तुरंत रुकवाना होगा, क्योंकि वो सारी दवाइयां नकली हैं। दूसरी तरफ आकाश मेडिकल कैंप में खड़ा मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी सबसे खतरनाक चाल ये थी कि नकली दवाई की पहली डोज सूरज के पापा को लगने वाली थी। वो चाहता था कि सबसे बड़ा झटका सूरज को लगे। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूरज पूरी ताकत के साथ मेडिकल कैंप की तरफ दौड़ता है। वहां डॉक्टर जैसे ही इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं, तभी सूरज समय रहते वहां पहुंच जाता है और जोर से सबको रोक देता है। पूरे कैंप में हड़कंप मच जाता है। दवाइयों की जांच होती है और सभी के सामने सच आ जाता है।